दोस्तों, डेविड गॉगिंस, जिनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी के बाद भी इन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 17 घंटों में 4013 पुल अप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। साथ ही इन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई हुई है। साथ ही डेविड गॉगिंस जी नेवी सीई भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग कही जाने वाली हील वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि डेविड गॉगिंस जी का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हुआ है, जहां उनके पिता उनको यानी कि डेविड जी और उनके मां और भाई को लगभग हर रोज बेड से मारा करते थे और साथ ही उनको हर रोज टॉर्चर भी किया करते थे। डेविड जी और उनके मां और भाई से हर रोज अपने बिजनेस में बिना कोई पैसे दिए काफी हार्ड वर्क करवाते थे और इसी चाइल्डहुड टॉर्चर के वजह से डेविड जी को आगे चलकर काफी गरीबी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जहां उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ लव का नामो निशान तक नहीं था। इवन वो एक टाइम पे तो उनका वेट 130 किलोग्राम तक बढ़ गया हुआ था। उन्हें ना ही खुद की लाइफ पसंद थी और ना ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसे बदल गया कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर इंसान मानता था, वही इंसान आज अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशन स्पीकर और एक ऑथर भी हैं। दोस्तों, डेविड जी चाहते हैं कि जैसे वो खुद एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बने हुए हैं, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लिमिट को पुश करके अपने हायर लेवल को अचीव कर पाए। इसीलिए उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलिंग कांट हर्ट मी बुक को लिखा हुआ है। 5 डेविड गॉगिंस लाइफ लेसन्स। 1. द 40% रूल। दोस्तों, हर चीज की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसके रियल लिमिट से काफी कम होती है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कार है और अगर इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर आर होगी और जब आप अपनी कार को 80 या 100 किलोमीटर की स्पीड को लेकर पुश करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपके कार की फुल लिमिट आ गई है और वो और ज्यादा फास्ट नहीं जा सकती या इससे ज्यादा फास्ट उसे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह ही काम करती है। हमारे नॉर्मल लाइफ में हमें हमारे बॉडी को हर रोज टेस्ट नहीं करना होता है और ऐसे मौके हमारे लाइफ में शायद ही कभी आते होंगे जहां आपको अपनी बॉडी को फिजिकली उसके एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता हो। और यहाँ पर डेविड गॉगिंस जी यही कहना चाहते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि हम अपनी बॉडी को और ज्यादा पुश नहीं कर सकते हैं या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, एक्चुअली तब तक हमारे बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी को ही हमने यूज की हुई होती है और यह काम हमारे दिमाग का ही होता है, जो हमें बहुत जल्द ही कह देता है कि बस बेटा और मत कर, तूने अपनी लिमिट्स को पार कर लिया है। हमारा दिमाग यह डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इसी पर डेविड गॉगिंस जी बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचेंगे तो यह रूल याद रखो कि ये आपके फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही है और असल में आपका फुल पोटेंशियल इससे काफी ज्यादा है और आपके पास अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी बाकी है। दोस्तों, अगर हमें अपने गोल्स को सच में अचीव करना है तो हमें अपने फुल पोटेंशियल को जानना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप्स है। इसी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंक्रीमेंटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल रूल। दोस्तों, इंक्रीमेंटल रूल यानी कि हमें हर रोज खुद को कल से एक कदम आगे पुश करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं तो आपको अगले दिन आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है, यानी कि आपको अगले दिन सिर्फ 6 किलोमीटर ही दौड़ने की कोशिश करनी है और उससे अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। इस रूल का इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई और काम में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल हमें अपने दिमाग, बॉडी और अपनी लिमिट्स पर कंट्रोल देता है। 2. दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस जी कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जो डेविड जी खुद फॉलो करते आए हुए हैं तब से जब उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। डेविड गॉगिंस जी कहते हैं कि वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते थे कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे मेरी लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। और यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें वो खुद से इमोशनली बात कर पाते थे। कई बार वो खुद पे ही चिल्लाया करते थे और ऐसे ही खुद से बातें किया करते थे, यह जानने के लिए कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड जी काफी बदल गए थे और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। उसके साथ एक और बदलाव उन्होंने ये किया
वो अब उनके सारे गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका देते थे, जिससे कि जब भी वे आईने से बात करते थे तब खुद को उन गोल्स के लिए उत्तरदायी मानते थे। एवन डेविड जी आज तक इस एक हैबिट को फॉलो करते आए हैं। दोस्तों, डेविड जी के अकॉर्डिंग अगर हम भी इनकी इस अच्छी आदत को फॉलो करेंगे तो हमारे लाइफ में भी क्लैरिटी, पर्पज और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है और वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर को फॉलो करने के लिए ये बात का होना जरूरी है कि हम खुद से हमेशा सच बोले, न कि झूठ। क्योंकि अगर हम खुद से ही झूठ बोलते रहेंगे तो हमें वो गोल्स रियलाइज करने के लिए कोई भी पर्पज नहीं मिलेगा। इसीलिए रोज सुबह आईने के सामने आकर खुद से बात करें और आईने पर अपने लक्ष्य का पोस्टेड नोट्स लगाएं। अपने आप को यह याद दिलाओ कि आप कौन हो और आपको अपनी लाइफ में आगे कहाँ जाना है और आगे क्या करना है। 3. ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर वर्स्ट। दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो यात्रा काफी मुश्किल सी होती है और ये एक ऐसा फिजिकल चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद से जितना होता है इससे पहले कि हम किसी और को हराएं। इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं उनके जवाब हम पता कर पाएं। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूँ, जैसे कि मैं जिस जगह और जिस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और ऐसे ही कई और सवाल और इसके जवाब रेडी होंगे तो उससे मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और यह भी एक्सेप्ट करना कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो और ऐसे से ही ओवर टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा वापस पा सकते हैं, और जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जिससे आप अपने ओपोनेंट्स का भी कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकोगे। इसीलिए किसी भी टाइप के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए एकदम रेडी हो। कैलस योर माइंड। दोस्तों, हम जानते हैं कि डेविड गोगिंस जी एक एंड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, डेविड जी ने भी इसी मंत्र का उपयोग करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया हुआ है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी स्क्रीन पर फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ टफ हो जाती है। तो दोस्तों, हमें हमारे माइंड को भी ठीक ऐसे ही ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड जी खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पर काफी इंजरीज थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी विल पावर से आगे बढ़ते गए। दोस्तों, हमारे माइंड को टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में डालना। दोस्तों, जब आप अपने माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन की आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद तब आपके माइंड को डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए बल्कि जानबूझकर पेन को सहना चाहिए। इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशंस को डालते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर द टाइम पीरियड ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हो। 5. द कुकी जार। डेविड गोगिंस कहते हैं कि हम अभी कैसे भी सिचुएशंस से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुकी जार होता है। इस कुकी जार से आप ऐसी मेमोरीज और अनुभवों को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएगी कि ऐसा टाइम जब आपको आपके प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल हुई होगी। कुकी जार मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और सक्सेस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपका एक पर्सनल कुकी जार है। जब आप कोई डिफिकल्ट काम को करने जा रहे हो और तब आपका माइंड गिव अप करने के लिए सोच रहा हो तो आप अपने कुकी जार से एक ऐसे अनुभव को निकाल सकते हो जहां से आपको आपकी अचीवमेंट याद आ जाए। इससे आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और इस कुकी जार मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स भी याद करेंगे और वो याद करके आप अपनी करंट की प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी की प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट की प्रॉब्लम्स से कितनी सिमिलर होती है। कोई भी चैलेंजेस में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ये वैल्यूएट करता है कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर है, और आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप उस काम में कोई ताकत ही नहीं डाले। और अगर आप इस नेगेटिव सोच से जीत सको तो अपना गोल को हासिल कर सकते हैं।
भले ही वो गोल आपसे कितना ही क्यों न दूर हो। इस टेक्निक को टालमटोल करने की आदत को दूर करने के लिए भी कर सकते हो। डेविड गोगिंस जी ने इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी और कोई भी अनुभव नहीं होते हुए भी इन्होंने मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। इसीलिए डेविड जी कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफी डराता है और अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता है, लेकिन कुकीज़ार मेथड को इस्तेमाल करके हम अपनी पास्ट की अचीवमेंट से अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट्स को भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कांट हर्ट मी बुक समरी इन हिंदी में। आप सभी को कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ कांट हर्ट मी समरी इन हिंदी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।